नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। बदरपुर विधानसभा के अंदर हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ वर्मा जी मौजूद हैं, आम जनता, जो कि एक समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो आज इनसे कोई बात करते हैं, बदरपुर की जो समस्याएं हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है इनको, जो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो या 5 साल निगम पार्षदों का रहा है, कितने कामयाब निगम पार्षद अपने वार्डों में, अपने क्षेत्र में रहे हैं काम करने में, वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। धन्यवाद जी, आपका भी। सर, बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए तो 5 वार्ड हैं, जिसमें से 4 वार्डों पे भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद 2017 में जीत कर आए और एक आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद यहाँ पे हैं। तो और बोला, अगर पांचों निगम पार्षदों के कार्यकाल को देखें तो आप क्या इनके कामों से संतुष्ट हैं? देखो, अगर आप संतुष्ट की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जनता संतुष्ट है। रोड बनाने से या नालियों की सफाई करने से विकास नहीं होता। रोड बनाने से या नालियों की सफाई करने से विकास नहीं होता है। विकास होता है स्कूल खोलने से, हॉस्पिटल्स खोलने से या जनहित के काम करने से। रोड बनाना, नालियों की सफाई करना या जगह जगह सफाइयाँ करवाना, ये तो जनहित का काम है, आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने ये रोड बनवा दिया और साफ़ सफाई कर दी तो यही विकास है, मेरी नज़र में तो ये विकास नहीं है। चाहे पहले के विधायक जी हों, चाहे पहले के निगम पार्षद हों, ये तो सबको करना पड़ेगा। रोड बनाना, नालियों की सफाई करना, ये तो सबको ही करना पड़ेगा। विकास क्या है आखिर, ये बताया जाए। लेकिन सर, आज के डेट में तो आज तो ये यूँ कह लीजिए, ज़माना ऐसा चल गया है कि जो ये सड़क बनाना, नाली बनाना, नाला बनाना या सीवर लाइन डलवाना, आज के डेट में जनप्रतिनिधियों ने इन्हीं को ही विकास कह दिया। और जहाँ भी काम होगा, जहाँ भी एक ईंट लगेगी, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों का एक बैनर लग जाता है कि यह विकास कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। महेंद्र जी, आप खुद ही बताइए, आप एक मीडिया के स्तंभ हैं, क्या विकास इसी को कहते हैं? नहीं। हम भी जानते हैं कि विकास क्या होता है। घर में एक पत्थर लगा देना, क्या वह विकास कहलाएगा? जब तक घर की पीढ़ियां नहीं पढ़ेंगी, जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जब तक उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा, तो वो विकास नहीं कहलाएगा। आपके बच्चे पढ़ गए, मजबूती आ गई उनमें, आगे वो कुछ कर गए, तो वो विकास कहलाता है। घर में एक पत्थर लगाना या घर को बनाना विकास नहीं होता। जैसे कि मैं अपनी पीढ़ी बात करूं, आज मेरी तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही है। दादा, परदादा, परदादी, परनानी हमने देख ली हैं। आगे अगर हम कुछ करते हैं तो वो विकास होता है। अगर मैं बोलूं कि मैंने अपने घर में पुताई करवा दी, तो क्या ये विकास हुआ? आज की डेट में विधायक जी ने और निगम पार्षद जी ने बोर्ड लगा देते हैं, ये कार्य, ये विकास कार्य इनके द्वारा चल रहा है। क्या वे सच में विकास कर रहे हैं? विकास कार्य स्कूल को बनाना, बच्चों को सक्सेस करना, बच्चों को आगे बढ़ाना। क्या हमारे बदरपुर विधानसभा का कोई एक ऐसा स्टूडेंट बताइए जो आगे अवार्ड्स में गया हो, कहीं गया हो? क्या हमारे बदरपुर विधानसभा के अंदर हम बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, तो कई किलोमीटर पर जाके कॉलेज हैं। बदरपुर में एक भी कॉलेज नहीं है। बदरपुर विधानसभा के अंदर कॉलेज खोले जाएं, स्कूल्स खोले जाएं, स्विमिंग पूल का इंस्टीट्यूट खोले जाएं, तो ऐसे कार्य को ही विकास कार्य कहते हैं। ये नहीं, चलो मैं भी एक काम कहूँ कि मैं किसी गली की सफाई करवा दी, तो क्या ये मेरे लिए विकास कार्य हो गया? आप खुद बताइए इस चीज़ को। जनता तो समझ रही है, और जनता क्या कहती है क्या नहीं कहती है, जनता तो इस टाइम पे डरी हुई है, बहकी हुई है। क्या करते हैं? रैली निकाल लेते हैं, 500 रुपये इसको दे दिए, 200 रुपये इसको दे दिए, 300 रुपये इसको दे दिए, 400 रुपये इसको दे दिए, बड़ी तादाद के अंदर रैली निकल जाती हैं। नहीं है तो आप किसी गरीब से जाकर पूछो, बिना दबदबा के। दबदबा बनाकर जनता के ऊपर प्रेशर देना या जनता से बातचीत करना या जनता से किसी कार्य में सहानुभूति दिलवा देना, ये कोई विकास कार्य नहीं कहलाता।
सर बात करें बदरपुर विधानसभा के ही एक वार्ड जैतपुर 98S की, जहाँ पे के शुक्ला जी निगम पार्षद हैं और पूर्व में मध्य क्षेत्र के चेयरमैन भी रहे, एक बड़ा पद उनके पास था। तो उनका तो ऐसा कहना है जैसे कि अभी हाल ही में उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है, उससे पहले उन्होंने एक अर्पण विहार पुलिया है उसका सौंदर्यीकरण किया है। तो कहीं ना कहीं और एक बहुत बड़ा पार्क रामवीर सिंह बिधूड़ी और के शुक्ला जी के द्वारा या नगर निगम के द्वारा वहाँ पे बनाया गया है अर्पण विहार के पास। इसको एक बहुत बड़ा विकास बताया जा रहा है, एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। देखो जी, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो विकास कार्य निगम पार्षद जी को मैं बता देता हूँ कि विकास कार्य क्या होते हैं। आप कोई कॉलेज का निर्माण कीजिए, कॉलेज की ओपनिंग कीजिए, बदरपुर विधानसभा के बच्चे कई कई किलोमीटर यात्रा करके, पैदल चलकर, बसों से ट्रैवल करके अपने कॉलेज की ओर जाते हैं। क्या बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई एक मुझे ऐसा कॉलेज बताया जाए कि जो ओपन हुआ हो? कोई स्विमिंग पूल इंस्टीट्यूट बताया जाए जो ओपन हुआ हो? क्या कोई ITI कॉलेज बताया जाए जो बदरपुर विधानसभा के अंदर हो? ये तो लेबर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। एक ITI एक लेबर क्लास होती है, एक तो यहाँ पर ITI कॉलेज भी नहीं है। ITI कॉलेज के लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निज़ामुद्दीन जाते हैं। क्या निज़ामुद्दीन बदरपुर से दूर नहीं है? काफ़ी दूर है। कड़कती धूप में जाते हैं, कड़कती धूप में आते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा निगम पार्षद जी से और विधायक साहब से, अगर आपको विकास करना है तो स्कूल खोलिए, कॉलेजेस खोलिए, एक अच्छे लेवल पर काम कीजिए। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे MLA साहब हैं और जो हमारे निगम पार्षद हैं वही रहें, लेकिन ये नहीं कि रोड बना दिया, नालियाँ बना दी, यहाँ सफाई करवा दी, वहाँ सफाई करवा दी, बड़े बड़े ट्रक बुलाकर कूड़ा उठवा दिया, तो ये विकास कार्य तो नहीं होता है। पार्क बनवाना, आपने बोला पार्क बनवा दिया, VIP एरिया में जाकर देख लो, हर 25-30 घर के पास में आपको एक पार्क मिलेगा। क्या उन्होंने ये बोला कहीं कि वहाँ के नेता ने कि मैंने पार्क बनवा दिया, यही मेरा विकास कार्य है? छोटे छोटे काम करके, जनहित के काम करके आप ये मत बोलिए कि मैंने विकास किया है। सर मीठापुर पुल की अगर हम बात करते हैं, जर्जर है, अंग्रेज़ों के ज़माना का पुल है, हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन अब BJP का ऐसा कहना है या BJP के नेताओं का ऐसा कहना है कि अब ये जो पुल है इसको हाईवे बनाएगा, जो ये 6 लेन का हाईवे बन रहा है। 6 लेन का हाईवे अभी कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे बनने में। क्या और जो 3-4 साल तक नहीं लग रहा आपको कि एक बदरपुर की जनता की जान के साथ खिलवाड़ है? क्योंकि 3-4 साल कोई कम टाइम नहीं होता। देखो जी, मीठापुर चौक की मैं आए दिन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाल रहा हूँ जी, और अपने विधायक साहब को सूचित भी कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत कर जाऊँ तो 2 मिनट के अंदर बातें फैल जाएंगी। एक 36 जोड़ का बैरिगेटिंग टूटा हुआ है, विधायक साहब के किसी भी कार्यकर्ता ने या निगम पार्षद ने उनकी सूचना क्या विधायक साहब को दी? क्या विधायक साहब एक छोटा सा कार्य नहीं करा सकते? जिस बैरिगेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उस बैरिगेटिंग में 36 जोड़ लगाकर बैरिगेटिंग बनाया गया है। 36 जोड़ से नीचे नहीं होगा, 36 जोड़ से ऊपर होगा। अब भी वो बैरिगेटिंग टूट गया है, आप जाकर देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रखा है वहाँ पर? पुलिस प्रशासन ने क्या किया? वहाँ पर बैरिगेटिंग लगा दिया। बैरिगेटिंग लगाने से विधायक साहब की और निगम पार्षद की कमियां छुप नहीं जाएंगी। दिल्ली पुलिस प्रशासन अच्छा सहयोग कर रही है, उन्होंने बैरिगेटिंग लगाकर अपना उसको साइड कर दिया। लेकिन वो बैरिगेटिंग लगाने से क्या विधायक साहब की कमियां छुप जाएंगी? निगम पार्षद की कमियां छुप जाएंगी? नहीं। क्या 36 जोड़ के लिए ही सरकार ने पैसा दिया है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो अपर लेवल पे कीजिए, डाउन लेवल पे नहीं। सर जो आप आए दिन देखा जाता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे खासकर, आप जनता की समस्याओं को उठाते हैं, तो इसके पीछे कोई आपका अपना कोई स्वार्थ, किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ने का आपका प्लान हो जो आप इस तरीके से अभी कर रहे हैं? देखिए महेंद्र जी, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ
ना मैं ईसाई हूँ, मैं किसी धर्म से मतभेद नहीं रखता। भारतीय हूँ, भारतीय होने पर मुझे गर्व है और भारतीय ही मुझे रहना है। और मैं भारत में हूँ, इंडिया में हूँ। क्या कोई मुझे इंडिया की फुल फॉर्म बताएगा कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया की फुल फॉर्म नहीं पता लोगों को। बात कर रहे हैं राजनीति की। राजनीति से पहले आप संविधान के पन्ने पढ़िए, इंडिया के बारे में जानिए। 3 रंगों का मेल है। कई लोगों ने इस पर कुर्बानी दे दी। मैं भी यही कहना चाहूँगा, मैं भारतीय हूँ, अपना कर्म निभा रहा हूँ। मैं किसी भी राजनीति पार्टी से मेरा कोई बैर नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति पार्टियाँ तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। 5 साल आज उसके, कल उसके। आज अगर जीत हुई है तो कल हार भी होगी, अगर कल हार हुई है तो नेक्स्ट डे जीत भी होगी। तो ये थे वर्मा जी। आम जनता, आम आदमी एक अच्छा खासा नाम है और सोशल मीडिया पे अक्सर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको उठाते रहते हैं, जनप्रतिनिधियों के आगे रखते रहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक इन समस्याओं का समाधान होगा। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं मीडिया स्तंभ के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जनता के नाते, आम जनता के नाते, आम जनता को मूर्ख मत बनाओ। आम जनता को मूर्ख मत बनाओ। मूर्ख नहीं है आम जनता, उसने मतदान दिया है। जिस उम्मीदों के साथ मतदान दिया है, उन्हीं उम्मीदों के साथ विधायक साहब को और नगर निगम को और निगम पार्षद को काम करना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। ना तुम इस धरती पे जियोगे, ना मैं इस धरती पे जीऊँगा। जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय मां सरस्वती। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें